कुंभ राशि वालों 2026 आपके लिए एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि आप साढ़े साथी के सबसे कठिन दौर से निकलकर अब अंतिम चरण लास्ट फेज में प्रवेश कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में उतरती हुई साढ़े साथी या सोने का पाया कहा है। यह साल आपके लिए मुक्ति और निर्माण का साल होगा। मित्रों कहते हैं आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। पिछले 5 साल अब जिस आग में तपे हैं, जिस बुरे दौर से गुजरे हैं, वह मैं जानता हूँ। आपकी छाती पर चलता हुआ शनि साढ़े साथी का वह दूसरा चरण, जिसने आपको मानसिक तनाव दिया, अपनों से दूर किया, धन करियर में निराश किया और कई बार रातों की नींद आराम की। लेकिन मित्रों, आंखें खोल लीजिए, क्योंकि 2026 का सूरज उग चुका है। मैं जूनागढ़ से एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक खुशखबरी देने आया हूं। नियति ने तय कर लिया है कि 2026 में कुंभ राशि वालों को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों मिलेगी, क्योंकि 2026 में आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में पूरी तरह प्रवेश कर चुके होंगे। इसलिए शनिदेव अब आपके सिर पर नहीं बल्कि पैरों की तरफ जा रहे हैं। तो लाभ तो होगा, लेकिन सावधान भी रहना है। शनि जाते जाते कुछ देकर जाते हैं तो कुछ परीक्षा भी लेते हैं। दोस्तों, 2026 में ग्रहों का एक ऐसा निश्चित क्रम फिक्स सीक्वेंस बना है, जिसमें आपको साल के पहले हिस्से में कुछ और मिलेगा और दूसरे हिस्से में कुछ बिल्कुल अलग ही मिलेगा। तो क्या 2026 में आप कर्ज मुक्त होंगे? क्या नौकरी में बड़ा पद मिलेगा? क्या आप शून्य से शिखर की सफल यात्रा शुरू करेंगे? आइए नियति के उस पन्ने को पढ़ते हैं। सबसे पहले 2026 का ब्लूप्रिंट समझते हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव पूरे साल आपके सेकंड हाउस यानी मीन राशि में रहेंगे। दूसरा भाव होता है धन, स्पेस और फैमिली का। इसका मतलब साफ है कि 2026 में आपका पूरा फोकस पैसा जोड़ने पर होगा। साढ़े साथी का यह चरण आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा गेम चेंजर ग्रह देवगुरु बृहस्पति साल के पहले 5 महीने आपके 5वें भाव में रहेंगे, यानी संतान और बुद्धि के भाव में। लेकिन 2 जून 2026 के बाद वे आपके 6ठे भाव में उच्च चुके हो जाएंगे और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। उच्च का गुरु 6ठे भाव में, इसका सीधा मतलब है कि शत्रुओं का नाश होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में जो शत्रु घात लगाए बैठे हैं, जो आपके हिस्से का धन प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब असफल होंगे। इसका पर्दाफाश होगा। जो लोग पूरे कर्ज के दलदल में फंस गए थे या फंस रहे हैं, वो पूरी तरह बाहर निकलेंगे, यानी भाग्य पूरी तरह कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दोस्तों, अब आप नोट कर लीजिए 2026 का वह कैलेंडर जो विधाता ने आपके लिए लिखा है। साल की शुरुआत बहुत शानदार होगी। 1 मई तक गुरु आपके 5वें भाव में है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने का है। कुंभ राशि के जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है या जिन पर शुक्र की कृपा है, यानी सिनेमा या आकर्षक और भौतिक सुख उपभोग में काम आने वाले सामान से है, ब्यूटी प्रोडक्ट से है, उनके लिए जनवरी से मई का समय सफलता के शिखर तक पहुंचने का है। और आप भारत से दूर किसी विदेशी भूमि पर है तो यह समय पुनः प्राप्ति का है, पुनः मिलन का है, पुनः स्थापना का है। और हाँ, अगर आप सिंगल है तो इस दौरान आपके जीवन में कोई सोलमेट दस्तक दे सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बिल्कुल ही अमृत समान है। आपका जीवन रंगों से भर जाएगा। हर समय हर वक्त आपका ध्यान जिस ओर खींच रहा था, अब उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंचेंगे। अब अनुभव करेंगे कि सने सने प्रेम, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पटरी पर आ रहा है, यानी खुशियाँ आपके घर तक पहुंचेंगी। 2 जून आते ही पूर्ण रूप से गियर बदलेगा। गुरु उच्च के होकर 6ठे भाव में आएंगे,
यह उन लोगों के लिए विजय का समय है, खुशी का मौका है, पार्टी करने का बहाना है, जो कोर्ट कचहरी या गुप्त सत्रों से परेशान थे, जो राजनीति में सत्ता की चाबी ढूंढ रहे थे, उन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए, संस्था के सेवक के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि यह समय में एक सकारात्मक निश्चित घटना घटित होगी जिससे आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो उसका गुरु आपको ऐसी तरह की प्रमोशन दिलाएगा जिससे आपके सहकर्मी भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह समय मेहनत का फल प्राप्त करने का है। इस अवधि में विद्युत, विदेश निवासी, धातु, चिकित्सा, लकड़ी एवं जमीन मकान से संबंधित लोग भी भाग्य के द्वारा चुने जाएंगे, उसे चुनना पड़ेगा। दोस्तों 2026 के तीसरे चरण में शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर एक ही बात कहेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, पैसा कमाओ, क्योंकि शनि पैसे से समृद्ध बनाकर आपको महादानी बनाना चाहता है, यानी आपसे मंदिरों में, गरीबों में धर्म के लिए मदद करवाना चाहता है। यह समय आपको अपनी पुश्तैनी जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता देगा, कार्यों का विस्तार होगा, बिजनेस से जुड़ी बैठकों में आप सफल होंगे, कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगी। एआई की दुनिया में भी कुंभ राशि के कर्मचारी अपनी जॉब बचा पाएंगे। मित्रों ध्यान रहे, शनि मीन राशि में है जो जल तत्व की राशि है, इसलिए इस दौरान आपका पैसा, घर की मरम्मत, बच्चे की पढ़ाई, सोने के गहने, इंश्योरेंस, शेयर बाजार या किसी शुभ कार्य में खर्च होगा। हालांकि यह खर्चा नुकसान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, यानी कि भगवान की कृपा रही तो 2026 के अंत तक आपका बैंक बैलेंस 2025 के मुकाबले 2 गुना होना तय है। दोस्तों साल का अंत सबसे बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि छठे भाव का उच्च गुरु और दूसरे भाव का शनि मिलकर एक योग बनाएंगे जिनका नाम है ऋण मुक्ति योग। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन या ईएमआई चल रही थी तो नियति ने तय किया है कि 2026 के अंत तक आप उसका एक बड़ा हिस्सा चुका देंगे और आप रात को सुकून की नींद सो पाएंगे। मित्रों साढ़े साथी अभी पूरी तरह नहीं गई है, बस जा रही है। जाता हुआ शनि पैरों पर असर डालता है। 2026 में कुंभ राशि वालों को 2 जगह रेड अलर्ट पर रहना है। पहला है वाणी दोष यानी स्पीच। शनि दूसरे घर में है, इसीलिए आप गुस्से में आकर अपने बॉस या परिवार के किसी बड़े सदस्य को कुछ ऐसा न बोल दे जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाए। याद रखें 2026 में आपकी जुबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है, इसलिए मुश्किल समय में मौन रहे तो जीत आपकी ही होगी। और दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। उसका गुरु छठे घर में है जो मोटापा या लीवर की समस्या दे सकता है, इसलिए मीठा खाने पर कंट्रोल करें, वरना साल के अंत में डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों 2026 की इस विजय यात्रा को निर्विघ्न पूरा करने के लिए 2 कार्य करने होंगे। पहला, आप शनि साढ़े साथी के अंतिम चरण में है, इसलिए जीवन में अच्छे योग दुर्योग न बने, इनके लिए कुंडली विश्लेषण करें। और दूसरा है 2026 में हनुमान जी का पल्ला न छोड़ें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में बैठकर चालीसा का पाठ करें, यह आपको एक्सीडेंट और तनाव से बचाएगा। कुंभ राशि वालों 2026 एक पुल है संघर्ष से सफलता की ओर जाने का। नियति ने तो फैसला सुना दिया है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखें जय शनिदेव या जय बजरंग बली। यह आपकी जीत का शंखनाद है। वीडियो को लाइक करें और अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों को यह खुशखबरी जरूर दें। मैं आपका हाथ हमेशा थामे रहूंगा। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।